Hello guys, welcome to the MPT Entrance channel, and in this video we are going to talk about the name fractures and their explanation. So this is going to be a good video. MCQ में हमेशा एक ना एक आपका नेम फ्रैक्चर तो ज़रूर फंसेगा, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा कि ये आपको एक नेम फ्रैक्चर दिया हुआ है और ये बताना है कि कौन सी जगह का होता है, कौन सी बोन का होता है. तो बकल अप योर सीट बेल्ट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहला हमारे पास है ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर. ऐसा ये नाम सजेस्ट कर रहा है कि दिस इज अ ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर. सो अगर मैं ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर की बात करूं, अगर एक जैसे हरी डंडी होती है, एक नई ताज़ी ताज़ी हरी डंडी रहती है, वो बहुत सॉफ्ट रहती है. ठीक है, वो सॉफ्ट रहती है, वो टूटती नहीं है, वो मुड़ जाती है. अगर मैं कंपेयर करूं एक ब्राउन वुड से उसको, अगर मैं जो कि एक काफ़ी बड़ी डंडी है, वो ब्राउन वुड है, अगर मैं उसको तोड़ने की कोशिश करूं तो वो एकदम से टूट जाएगा. बट हरी झंडी ऐसा नहीं है, हरी झंडी बेंड हो जाती है, वो टूटती नहीं है, इट गेट बेंड्स अवे. तो इस चीज को ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर बोला जाता है. अब ये नाजुक हड्डियां किसकी होती है? ऑफ कोर्स से बच्चों की होती है. तो दैट इज व्हाई इट इज कॉमनली सीन इन द चिल्ड्रन. इट डजंट गेट कंप्लीटली ब्रोकन बट इट गेट बेंट. अब उसको फ्रैक्चर क्यों बोला गया है? अब जब वो एक बार बेंट हो गया तो उसी शेप में वो कंसोलिडेट होना शुरू हो जाएगा, उसी शेप में वो हार्डन अप होना हो जाएगा. आगे जाके धीरे धीरे यहाँ पे वो क्रैक डेवलप करना शुरू कर देता है, जो कॉन्वेक्स साइड है. अब वो कॉन्वेक्स साइड पे अपने क्रैक डेवलप करना शुरू कर देगा. यहाँ पे जाके एक तरह से स्ट्रेस फ्रैक्चर बनना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से इट बिकम अ फ्रैक्चर. सो दिस इज व्हाट अ ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर इज. अब ये बताइए कि ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर कौन सी बोन में सबसे ज्यादा कॉमन रहेगा? बच्चों में कौन सी सबसे ज्यादा बोन है जिसमें प्रेजेंट होता है? दो बोन है, रेडियस एंड द अल्ना. दीज आर द टू कॉमन बोन विच आर गोइंग टू बी इफेक्टेड इन द ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर, स्पेसिफिकली सीन इन द चिल्ड्रन. सेकेंड वी हैव अ ट्रांसवर्स फ्रैक्चर. ट्रांसवर्स को अगर मैं डिफाइन करूं, ट्रांसवर्स मतलब बीच में से किसी चीज को आधा कर देना. ठीक है, अगर कोई चीज बीच में से डायरेक्टली आधा हो रही है तो इसको हम ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलेंगे. दैट रन हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द बोन. इस बोन में से ये हॉरिजॉन्टली रन करने लग गया. अब कौन कौन सी ऐसी बोन हो सकती है जिसमें ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो सकता है? पहला है आपका फीमर. फर्स्ट इज यू हैव फीमर, सेकंड यू हैव टीबिया, और थर्ड आपका ह्यूमरस. अच्छा, अब ये इन तीनों में क्या एक चीज कॉमन है? इन तीनों में ये एक चीज कॉमन है कि दीज आर दी लॉन्ग बोन, और वी कैन से दैट transverse fracture occur in the long bone that goes horizontally. तो एक्सरे में आपका क्लासिफिकेशन, अगर आप एंटीरियो पोस्टीरियो एस्पेक्ट ले रहे हैं एक्सरे का, तो उसमें आपको ट्रांसवर्स लाइन, स्ट्रेट लाइन मिलेगी. इट इज कॉल्ड एज अ हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर. अब इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा? दो टाइप का ट्रीटमेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द बोन. इट ईदर कैन बी अ लॉन्ग नीलिंग, इंट्रामेडुलरली नीलिंग, और प्लेटिंग. These are the two components which can be done for this type of a fracture. First is a intramedullary nailing, specifically done for the femoral shaft, or you have a plating which is done for the humerus. Third, we have a spiral fracture. In spiral fracture, we see a spiral groove along with the long bone. So this is a long bone. अगर कोई लॉन्ग बोन है जैसे कि फीमर स्पेसिफिकली, और उसमें ऐसा लगता है जब एक ऐसा स्पाइरल ग्रूव बन गया है, इसको बोलते हैं स्पाइरल फ्रैक्चर. अच्छा, अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है और मैं क्यों इसको इसमें एंट्रेंस के तौर पे बता रहा हूँ? अगर आपसे पूछा जाता है कि स्पाइरल फ्रैक्चर इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोन, अगर आपके पास एक ऑप्शन आ गया नेविकुलर, एक ऑप्शन आ गया क्रेनियम, एक ऑप्शन आ गया मैंडिबुलर, और एक आ गया फेमर, तो कौन सी लॉन्ग बोन इसमें कॉमनली इफेक्टेड होगी? दैट इज फेमोरल. अच्छा, इसका क्या कॉम्प्लिकेशन है? इसका कॉम्प्लिकेशन ये है, ये इंट्रामेडुलरली ब्लड सप्लाई को हैम्पर करेगा. बट इसका ये प्लस पॉइंट है
कि ये हीलिंग बहुत अच्छी करेगा। ये ज़रूर स्पाइरल है बट इट इज़ अगेन समवट अ लेस अनस्टेबल फ्रैक्चर व्हेन इट कंपेयर टू द ट्रांसफर फ्रैक्चर। ट्रांसफर फ्रैक्चर को डील करना थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, उसमें बहुत जल्दी टूटने के चांसेस होते हैं। वेयर इज स्पाइरल फ्रैक्चर दे हील वेरी वेल बिकॉज उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है as compared to the transverse fracture. Now coming to the comminuted fracture, comminuted fracture को define करेंगे, बहुत सारे small fragments में fracture हो जाना, बहुत सारे multiple pieces में fracture हो जाना, उसको बोलते हैं comminuted fracture। जैसे कि commonly इसमें एक bone का अगर मैं example दूं तो patella या talus या calcaneum, these are the common bones which are going to be affected in the comminuted fracture. Now coming to the oblique fracture, अगर मैं oblique fracture को define करूं तो obliquely it goes toward at a certain angle, ठीक है। ये straight transfer fracture की तरह नहीं है, ये spiral fracture की तरह curve नहीं है, this is somewhat straight, so this is considered as a minuted fracture. This is called as a oblique fracture which run obliquely in a long bone. Again, femur and the humerus. Somewhere less common, tibia are the common example of this oblique fracture. अच्छा, अब हमने तो बहुत सारी बात कर ली कि इसमें ये ऐसे टूट गया, इसमें वैसे टूट गया। नाउ कमिंग टू सम टाइम बोन इज इतनी स्ट्रांग होती है कि वो फ्रैक्चर नहीं होती, बट जो मसल होती है बोन के इंसर्शन देती है वो अपना पुल इतना स्ट्रांग लगा लेती है कि वहां से एक चिप टूट के बोन का बाहर आ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द एवल्जन फ्रैक्चर। याद रहे, एवल्जन फ्रैक्चर में एक बोन का चिप निकल के आ गया है क्योंकि उसका फोर्स इतना ज्यादा था टेंडन का और मसल का, लिगामेंट का नहीं, दिस इज अ मिसप्रिंट, टेंडन या लिगामेंट का, कि वो एक बोन के फ्रेगमेंट को लेकर अपने साथ निकल जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है टैलस का या कैल्केनियम का, कैल्केनियम ट्यूबरोसिटी, जहां पे इंसर्शन है आपका गैस्ट्रोनोमियस एंड द सोलियस। नाउ कमिंग टू द मोर फ्रैक्चर, the seventh term is the impacted fracture when there is a bone fragment is driven into the other. जब एक बोन दूसरी बोन के अंदर घुस गई उसको बोलते हैं impacted, जिसमें impact आया। एग्जाम्पल इसमें है फीमर का टीबिया पे टीबियल प्लाट्यू का फ्रैक्चर हो जाता है क्योंकि फीमोरल कॉन्डाइल उस पे आके इम्पैक्ट कर देते हैं। Now coming to the stress fracture, स्ट्रेस फ्रैक्चर को अगर मैं डिफाइन करूं, स्ट्रेस फ्रैक्चर जब एक बोन पे ज्यादा बार बार रिपीटेटिव स्ट्रेस होंगे, उस पे बार बार जोर पड़ता रहेगा तो उस पे स्ट्रेस आना शुरू हो जाएंगे। हालांकि उसका अपना ट्रिबैकुलर सिस्टम होगा बट दे गिव अप एट सर्टेन टाइम और वो एक स्ट्रेच फ्रैक्चर को बनाना शुरू कर देता है। द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस इज द टीबिया। Now, hairline fracture is very much common in the older age. बूढ़े लोगों में ज़्यादा होता है, specifically for the female. I am not biasing anyone, but yes, female are more prone to get the hairline fracture. The best example is the scaphoid. Scaphoid का stress fracture आना बहुत common है या distal radius का आना बहुत common है। हालांकि हेयरलाइन फ्रैक्चर कहीं पे भी आ सकता है, किसी को भी आ सकता है, बट ओल्ड एज में फीमेल गिरते रहते हैं तो उनको आना बहुत इजीली देखा जाता है। नाउ कमिंग टू द बॉक्सर फ्रैक्चर, जब भी बॉक्सर्स होते हैं वो बार बार रिपीटेटिव करते हैं तो मेटाकार्पल बोन का उनका आना जाता। अच्छा, अब इसमें स्पेसिफिकली एक मेटाकार्पल है, वो अगर आप ये स्लाइड रिलीजियसली देख रहे हैं या ये वीडियो रिलीजियसली देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी मेटाकार्पल बोन का ही इफेक्ट होता है। I will definitely give a good prize for that. Now coming to the Colles fracture. Colles fracture is the distal radius fracture near the wrist. अच्छा, it is caused by the outstretched fall on the outstretched hand. इसमें जो
अलाइनमेंट है वो वोलरली डिस्प्लेसमेंट होती है डिस्टल फ्रेगमेंट की. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. पॉट फ्रैक्चर इज अ फ्रैक्चर ऑफ द टिबिया एंड द फिबुला on the lower leg, which is caused by the ankle trauma or the bimalleolar fracture. This is also called the bimalleolar fracture. Coming to the Monteggia fracture is not that common, but yes, it is seen in the children. So इसमें क्या होता है, इसमें अल्ना का डिसलोकेशन होता है, अल्ना का फ्रैक्चर होता है सॉरी, विद द डिसलोकेशन ऑफ द रेडियल हेड. अब रेडियल हेड कहाँ से डिसलोकेट होगी? Annular ligament, which is going to hold the radial neck, and the radial head is going to be dislocated but not get fractured. Nothing got hampered. Only the ulna का proximal segment fracture होगा, not the distal segment. अब अल्ना का अगर जैसे ही रेडियो अल्ना जॉइंट का डिस्टल सेगमेंट में रेडियस का फ्रैक्चर होगा, उसको गैल्हेजी फ्रैक्चर बोलेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के ज़रूर जाना. ये आ सकता है ये, क्योंकि ये नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. उसमें अल्ना का फ्रैक्चर होता है, इसमें रेडियस का फ्रैक्चर होता है. उसमें प्रॉक्सिमल अल्ना होती है, इसमें डिस्टल रेडियस होती है. ये इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. और इसमें भी डिसलोकेशन होता है डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट का. नाउ जेफरसन फ्रैक्चर इज द fracture of the first cervical vertebra due to the axial compression. या तो किसी को whiplash होगा या कोई धड़ाम से सर के बल जमीन पे गिरेगा, तो जो उसका cervical vertebra है C1 एटलेस का फ्रैक्चर होगा axial compression की वजह से, उसको जेफरसन फ्रैक्चर बोलते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव द हैंगमैन फ्रैक्चर. हैंगमैन फ्रैक्चर में जब भी किसी को फांसी दी जाती है तो जो एक्सिस वर्टिब्रा का है फ्रैक्चर हो जाता है, उसको बोलते हैं ड्यू टू हाइपर एक्सटेंशन हैंगमैन फ्रैक्चर, कॉमनली सीन इन द हैंगमैन इंजरी और किसी को फांसी देने वाली इंजरी. Now coming to the pathological fracture, this is commonly seen which have the osteoporosis or the rheumatoid arthritis or the osteoporotic bone or the weak bone. अगर किसी की बोन वीक है तो उसको रेपिटेटिव ट्रॉमा या छोटी मोटी गिरने की वजह से उसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होना शुरू हो जाता है. विटामिन D3 and the calcium are the first line of defense for this pathological fracture.